नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसा विषय लेकर आए हैं जो न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि वास्तुशास्त्र के आधार पर भी हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। यह विषय है, हम सभी जानते हैं कि दीपक जलाना हमारे धार्मिक अनुष्ठानों, व्रतों और त्योहारों का अभिन्न हिस्सा है। दीपक का प्रकाश न केवल हमारे घर को आलोकित करता है, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा को भी हमारे जीवन में आमंत्रित करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दीपक की बाती का पूरा जल जाना, अधूरा रह जाना या दीपक में फूल बन जाना हमारे जीवन में गहरे संदेश छुपाए हुए हैं। जब भी हम पूजा पाठ करते हैं तो दीपक जलाना एक शुभ संकेत माना जाता है। दीपक को भगवान का स्वरूप माना गया है। अगर दीपक की बाती पूरी तरह जल जाती है तो इसका अर्थ है कि आपकी प्रार्थनाएं स्वीकार हो रही हैं। इसके विपरीत, अगर बाती अधूरी जलती है या दीपक बार बार बुझता है तो यह नकारात्मक ऊर्जा की उपस्थिति का संकेत हो सकता है। यदि दीपक की बाती में फूल बनता है तो यह शुभता का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि भगवान ने आपकी भक्ति और प्रार्थनाओं को स्वीकार कर लिया है। खास तौर पर यदि आपकी बाती में 2 या 3 फूल बनते हैं तो यह आपके जीवन में आने वाली समृद्धि और शांति का संकेत देता है। जब भी हम पूजा पाठ करते हैं तो दीपक जलाना एक शुभ संकेत माना जाता है। दीपक को भगवान का स्वरूप माना गया है। अगर दीपक की बाती पूरी तरह जल जाती है तो इसका अर्थ है कि आपकी प्रार्थनाएं स्वीकार हो रही हैं। इसके विपरीत, अगर बाती अधूरी जलती है या दीपक बार बार बुझता है तो यह नकारात्मक ऊर्जा की उपस्थिति का संकेत हो सकता है। यदि दीपक की बाती में फूल बनता है तो यह शुभता का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि भगवान ने आपकी भक्ति और प्रार्थनाओं को स्वीकार कर लिया है। खास तौर पर यदि आपकी बाती में 2 या 3 फूल बनते हैं तो यह आपके जीवन में आने वाली समृद्धि और शांति का संकेत देता है। बहुत से लोग एक ही दीपक में बार बार बाती जलाते हैं। ऐसा करना वास्तुशास्त्र के अनुसार अशुभ माना जाता है। पहले से जले दीपक में बची हुई कालिख और राख नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है। यह आपके बनते हुए कामों में बाधा डाल सकती है और धन की हानि का कारण बन सकती है। यदि आपको पुराने दीपक का ही उपयोग करना हो तो उसे पूरी तरह साफ करें, उसे गंगा जल से शुद्ध करें और तब नई बाती जलाएं। इससे नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव समाप्त हो जाएगा और आपकी पूजा सफल होगी। अगर आपका दीपक टूट जाता है तो इसे हल्के में न लें। वास्तुशास्त्र के अनुसार टूटे हुए दीपक का प्रयोग करना अशुभ होता है। इसे तुरंत बदल देना चाहिए, लेकिन टूटे दीपक को फेंकने की बजाय इसे किसी पवित्र स्थान पर रखें। यह भगवान की सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत बना रहता है। अगर आपका दीपक बार बार टूटता है तो यह आपके घर में मौजूद किसी नकारात्मक शक्ति का संकेत हो सकता है। ऐसे में नियमित हवन और गंगा जल का छिड़काव करें। वास्तुशास्त्र के अनुसार दीपक जलाने की दिशा का भी बहुत महत्व है। जब भी आप दीपक जलाएं, उसे उत्तर पूर्व दिशा में रखें। यह दिशा सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि को आकर्षित करती है। यदि आप दीपक को दक्षिण दिशा में जलाते हैं तो यह आपके जीवन में नकारात्मकता और विघ्न ला सकता है। इसी तरह पूर्व दिशा में दीपक जलाने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है। दीपक जलाने के नियमों का पालन करना अनिवार्य है। पूजा में हमेशा नए या साफ किए हुए दीपक का प्रयोग करें। पुराने दीपक में जमी हुई कालिख नकारात्मकता को बढ़ाती है। जब भी दीपक जलाएं, उसके चारों ओर गंगाजल का एक गोल घेरा बना दें। गंगाजल बुरी शक्तियों को प्रवेश करने से रोकता है। घी का दीपक लक्ष्मी जी को प्रिय है और समृद्धि का प्रतीक है। वहीं तेल का दीपक शनि ग्रह के दोषों को शांत करता है। सूर्यास्त के समय दीपक जलाना अनिवार्य माना गया है। ये घर में सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखता है। अगर दीपक बार बार बुझता है तो यह संकेत है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है। इसका समाधान है कि आप रोज गंगा जल का छिड़काव करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर बाती अधूरी जलती है तो यह आपके स्वास्थ्य और समृद्धि पर बुरा असर डाल सकता है।
हमेशा सुनिश्चित करें कि आपकी बाती पूरी तरह से जले। पूजा के बाद दीपक में तेल या घी बच जाता है तो इसे मिट्टी में विसर्जित कर दें और अगली बार पूजा में ध्यानपूर्वक दीपक जलाएं। बीमारियों से बचाव के लिए अगर आपके घर में कोई बीमार है तो दीपक में से थोड़ी रुई निकालकर उसे गंगा जल में डुबोएं और रोगी को वह जल पिलाएं। धन वृद्धि के लिए शुक्रवार को लक्ष्मी जी के सामने घी का दीपक जलाएं और उसमें केसर डालें। यह धन आगमन के रास्ते खोलता है। नजर दोष दूर करने के लिए दीपक का जल शुद्ध जल में मिलाकर घर के हर कोने में छिड़काव करें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी। दीपक केवल एक धार्मिक प्रतीक नहीं है, यह हमारे जीवन में ऊर्जा का एक स्रोत है। वास्तुशास्त्र के अनुसार दीपक जलाने से घर में मौजूद दोष दूर होते हैं। दीपक का प्रकाश अंधकार को मिटाकर हमारे जीवन में उजाला और खुशहाली लाता है। अगर आप नियमित रूप से दीपक जलाते हैं और वास्तु नियमों का पालन करते हैं तो यह आपके घर की समृद्धि, स्वास्थ्य और शांति बनाए रखता है। प्रिय मित्रों, आज हमने जाना कि दीपक की बाती का जलना बुझना और उसमें फूल बनना हमारे जीवन पर कैसे प्रभाव डालता है। दीपक का सही प्रयोग न केवल हमें भगवान की कृपा दिलाता है बल्कि हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा और सुख शांति भी लाता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अपने घर और जीवन में समृद्धि लाने के लिए वास्तुशास्त्र से जुड़े ऐसे ही अद्भुत रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और जय माता दी।